Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics with Adnan Khan. I am your physics teacher Adnan Khan. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। हमने dear students फर्स्ट जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू किया था, यानी उनको ही हम लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का है उसका हमने टॉपिक नंबर 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे था मीटर रूल, सेकंड नंबर पे था वर्नियर कैलिपर। अब उसका थर्ड जो यानी पार्ट है या थर्ड इंस्ट्रूमेंट है, आज हमने वो डिस्कस करना है और वो है स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज भी एक हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी स्क्रू गेज को भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसका दूसरा नाम भी हमारे पास मौजूद है, वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अच्छा, स्क्रू गेज क्या है? यहाँ पर मैंने 2 डिफिनीशन लिखी हैं, एक एक को बारी बारी डिस्कस करते हैं। नंबर 1, a measuring device which is more accurate than vernier caliper is called screw gauge। ऐसा मेजरिंग डिवाइस जो आपको वर्नियर कैलिपर से भी मतलब है, जो वर्नियर कैलिपर है उससे भी एक्यूरेट मेजरमेंट करके आपको दे सकता है। ठीक है, यानी जो वर्नियर कैलिपर था वो हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ डायमीटर को मेजर कर सकते थे। तो स्क्रू गेज भी ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये वर्नियर कैलिपर से मोर एक्यूरेट वैल्यू हमें देता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी डिफिनीशन कि अ मेजरिंग डिवाइस व्हिच कैन मेजर अ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स up to 0.01 millimeter or 0.001 centimeter is called screw gauge। स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट का यानी 0.01 एक ऐसा ऑब्जेक्ट को जिसकी लेंथ कितनी हो 0.01 मिलीमीटर, यानी इतना छोटा ऑब्जेक्ट हो तो उसकी मेजरमेंट हमें देता है। यानी अगर हमारे पास 0.001 मिलीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी अगर हमने मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर यूजेस ऑफ स्क्रू गेज आ जाता है कि इसका इस्तेमाल यानी इसको हम किन किन चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमने लेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए हम स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं। फिर है थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस यानी मोटाई उसको भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। फिर लास्ट पे आता है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए भी हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज वी आल्सो मेजर द डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, फिर लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आ जाता है। लिस्ट काउंट मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था कि लिस्ट काउंट हम कहते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी मेजरमेंट हमें दे सकता है या कम से कम कितनी वैल्यू मेजरमेंट की हमें दे सकता है, वो उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। तो स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। वो कम से कम वैल्यू जो हम स्क्रू गेज से, ये स्क्रू गेज यानी इससे कम से कम वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कहलाता है। लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का कितना होता है? अगर मिलीमीटर के अंदर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास होता है 0.01 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास होता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना है। तो अगर आपको मिलीमीटर में दिया है तो आपने 0.01 को चूज करना होगा, और अगर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है तो आपने 0.001 सेंटीमीटर को चूज करना है। ठीक,
अच्छा, पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या कहलाता है? पिच ऑफ स्क्रू गेज को कैसे डिफाइन करते हैं, या ये होता क्या है? ठीक है। अच्छा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए सर्कुलर स्केल और मेन स्केल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। हमारे पास दो स्केल होते हैं स्क्रू गेज के अंदर, एक होता है मेन स्केल, एक होता है स्क्रू स्केल, या इसको एक दूसरा नाम भी है, यानी इसके जो स्केल्स हैं उसको हम दूसरा नाम, एक है सर्कुलर स्केल, दूसरा मेन स्केल। तो जब मेन स्केल के ऊपर, ये मेन स्केल है, इसके ऊपर हमारे पास सर्कुलर स्केल ऐसे रोटेट करता है, ऐसे, यानी ऐसे रोटेशन करता है। तो जब ये एक रोटेशन पूरा करता है, इसकी एक रोटेशन को हम पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है कि द डिस्टेंस कवर बाय सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल का डिस्टेंस कवर करना मेन स्केल के ऊपर कितनी, इन वन रोटेशन, एक रोटेशन का, वो हमारे पास क्या कहलाता है? पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर। ये भी एक एमसीक्यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज क्या है, या स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन भी इसे कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज, यानी स्क्रू गेज में क्या क्या चीजें होती हैं, वो कैसा बना होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो यहां पर मैंने छोटा सा स्क्रू गेज बनाने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा, इसके पार्ट्स को एक एक और तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ डिस्कस करते हैं। पहला है यू शेप फ्रेम। स्क्रू गेज में हमारे पास एक यू शेप फ्रेम होता है, आपके सामने मैंने बनाया है यू शेप फ्रेम, यहां पर नीचे भी मेंशन किया है यू शेप फ्रेम। ये जो फ्रेम है, ये याद रखें स्टूडेंट्स, ये कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि ये हमारे पास मेटल का बना होता है। किस चीज का? मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये वो यू शेप है। फर्स्ट चीज, फर्स्ट जो पार्ट है वो इसका यू शेप। सेकंड पे आता है स्टड या एनीविल, इसको स्टड या एनीविल भी कहा जाता है। तो देखिए यहां पर ये मौजूद है, ये इस स्टड मैंने ऊपर भी मेंशन किया है, ये हमारे पास क्या होता है? स्टड, या इसका दूसरा नाम भी है एनीविल, एनीविल। अच्छा, ये भी आपके पास, इधर भी इसका भी एक एमसीक्यूज आता है कि ये हमारे पास फिक्स होता है, फिक्स्ड। ओके, ये हमारे पास क्या होता है? फिक्स होता है। फिर थर्ड जो उसका पार्ट आता है वो है स्पिंडल। स्पिंडल, ये देखिए ये पार्ट इसका क्या कहलाता है? स्पिंडल, मैंने ऊपर भी मेंशन किया है। तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स, जो स्पिंडल होता है ये हमारे पास मूवेबल होता है। ठीक है, स्पिंडल हमारे पास मूवेबल होता है, जबकि स्टड, ये स्टड है, ये स्पिंडल है। स्टड हमारे पास फिक्स्ड होता है, स्पिंडल हमारे पास मूवेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर जो हमारे पास स्क्रू गेज है, इसमें दो स्केल होते हैं। यहां पर मैंने लिखा है टू स्केल, एक होता है मेन स्केल, एक होता है सर्कुलर स्केल। मैं यहां पर डायग्राम में आपको बताता हूं। देखिए यहां पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है? मेन स्केल, यानी ये जो रेड लाइन से मैंने बनाया है ये हमारे पास होता है मेन स्केल, और ये जो ब्लू कलर के साथ मैंने बनाया ये हमारे पास होता है सर्कुलर स्केल। यानी ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर ऐसे रोटेशन करता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है अगला जो पार्ट है वो है तंबल। तंबल, ये जो पूरा पार्ट है यहां से यहां तक, ये इसका क्या कहलाता है? स्क्रू गेज का तंबल, इसको हम क्या कहते हैं? तंबल। लास्ट पे पार्ट जो है वो आता है रेचेट। रेचेट जो है ये आपके पास, ये इधर मैंने बनाया है, ये रेचेट होता है। इस रेचेट को जब हम घुमाते हैं तो ये जो स्पिंडल है ये यानी आगे पीछे क्या करता है? मूव होता है, और इस रेचेट से ही ये सर्कुलर स्केल भी मूव करता है और मेन स्केल के ऊपर रोटेट करता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको एक चीज मेंशन की है, स्फेयर, कि यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे मैंने इधर कंसीडर किया हुआ है कोई स्फेयर है। ठीक है, कोई स्फेयर से मुराद 3 डायमेंशन सर्कल, वो हमने इधर एक ऑब्जेक्ट, सपोज करें एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तो यहाँ पर हम उसको रखते हैं। फिर ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो छोटा हो, इसको फिक्स करने के लिए हम रेचेट का यूज करते हैं, उसको हम घुमाते हैं, वो उसमें जाते जाते वो
फिक्स हो जाता है, यानी स्पिंडल और स्टड के दरमियान जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स हो जाता है। और यहाँ पर हमें रीडिंग मिलती है कि इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर या लेंथ जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, फिर लास्ट पे आता है लीस्ट काउंट फार्मूला। ये जो हमने लीस्ट काउंट लिखा है ना कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास होता है 0.01 मिलीमीटर। इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? वो है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। हमारे पास जो पिच है स्क्रू गेज का उसको हम डिवाइड करें किसके साथ? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन की होती है। पिच हमने पढ़ा है कितना होता है 0.5 मिलीमीटर, यहां पे मैंने मेंशन किया है। और डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल के ऊपर होती है 50। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.01 मिलीमीटर, जो कि हमारे पास लीस्ट काउंट है किसका? स्क्रू गेज का। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने इधर मेंशन किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना है? 0.01 मिलीमीटर। तो ये था आज का हमारा 3rd नंबर पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले जो 2 इंस्ट्रूमेंट है वो भी मैंने लेक्चर जो है उसके वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा? स्क्रू गेज क्या होता है, इसका दूसरा नाम हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है। अच्छा, और उसके साथ इसकी मैंने 2 डिफिनीशन लिखी है कि इसका यानी ये क्या होता है स्क्रू गेज। फिर उसके मैंने 3 यूजेस लिखे हैं कि स्क्रू गेज जो है इससे हम किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर कर सकते हैं, थिकनेस को मेजर कर सकते हैं, डायामीटर को मेजर कर सकते हैं। फिर मैंने लिस्ट काउंट को डिफाइन किया है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है वो मैंने लिखा है मिलीमीटर में 0.01 और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। फिर मैंने पिच ऑफ स्क्रू गेज को भी डिफाइन किया है, पिच ऑफ स्क्रू गेज कितना होता है 0.5 मिलीमीटर। फिर मैंने जो है स्क्रू गेज आपके सामने बनाया है, यहाँ पर उसके कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हैं, पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो स्क्रू गेज कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद लास्ट पे मैंने डिस्कस किया है लीस्ट काउंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं या उसका फार्मूला क्या है। तो फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।